क्या 1 दिन में, 5 दिन में, 11 दिन में, 41 दिनों में मंत्र सिद्धि संभव है? मित्रों, मंत्र 3 प्रकार के होते हैं, वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र और शाबर मंत्र। यदि वैदिक मंत्रों की बात की जाए तो वैदिक मंत्र जो है बहुत देर में सिद्ध होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहता है। और अब ये कह सकते हैं कि जब तक आपका जीवन काल रहता है तब तक उसका प्रभाव रहता है। और तांत्रिक मंत्र भी जल्दी सिद्ध हो जाते हैं वैदिक मंत्रों की अपेक्षा। और जो शाबर मंत्र होते हैं वो बहुत ही कम समय लेते हैं सिद्ध होने में, और लेकिन इनका प्रभाव बहुत ही कम समय तक रहता है। यदि वैदिक मंत्र की बात की जाए तो जैसे मंत्र होते हैं ओम नमः शिवाय, नवार मंत्र हो गया, माता काली मंत्र हो गया, कृष्ण जी के मंत्र हो गए और गणेश जी का मंत्र हो गए, और बहुत सारे हमारे देवी देवताओं के मंत्र हैं जो वैदिक मंत्र हैं और इनको सिद्ध करने में समय लगता है। यानी कि जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र हो गया, ये 12 लाख की संख्या के बाद सिद्ध होता है, और नवार मंत्र हो गया, ये 7 लाख की संख्या के बाद सिद्ध होता है, माता काली का मंत्र जो 5 लाख की संख्या के बाद सिद्ध होता है। तो मित्रों, बिना गुरु के कोई भी मंत्र की सिद्धि या किसी प्रकार कोई सिद्धि संभव नहीं है। यदि आप कोई चालीसा सामान्य दिनों में सिद्ध करना चाहें तो उसको आपको 1008 बार पढ़ना होगा या उससे ज़्यादा पाठ करने होंगे, उसके बाद आपका चालीसा सिद्ध होगा। और यदि आप किसी शाबर मंत्र की बात करें तो उसकी भी आपको माला करनी होगी। और जैसे कुछ विशेष मुहूर्त होते हैं, महाशिवरात्रि हो गया, दीपावली हो गया, होली हो गया, इन रातों में यदि आप चालीसा के कोई 108 पाठ कर लेंगे तो सिद्ध हो जाएगा। और जब आप चालीसा के 108 पाठ करेंगे तो आपको कम से कम 4-5 घंटे लगेगा, और इतनी समय तक कोई भी जो नया साधक होगा वो नहीं बैठ सकता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो 2-3 घंटे बैठ जाए बड़ी बात होती है। तो साधना में या मंत्र जप करते समय बैठना महत्वपूर्ण रहता है, और लंबे समय तक वही व्यक्ति बैठ पाता है जो इसको अभ्यास होता है। यदि इन दिनों में शाबर मंत्र की आप 108 माला कर लेंगे तो शाबर मंत्र भी सिद्ध हो जाएगा। और यदि आपको गुरु नहीं मिल रहा है तो अपने इष्ट को गुरु बनाकर आप मंत्र सिद्धि के लिए जा सकते हैं, चालीसा सिद्धि के लिए जा सकते हैं, कर सकते हैं। यानी कि जब 1 दिन में सिद्धि करना चाहें तो हो सकती है, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे, आपके लिए संभव नहीं, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए अभ्यस्त नहीं, उस चीज़ के लिए आप तैयार नहीं हैं। अगला प्रश्न है, क्या सभी के भाग में गुरु बनाना है? तो मित्रों, ऐसा नहीं होता है। हर किसी के भाग में गुरु नहीं होता है, सच्चा गुरु नहीं होता है। और गुरु का जो काम होता है, गुरु अगर आपको सच्चा गुरु मिल जाए तो आपकी जीवन की दशा और दिशा बदल देगा, आपको सही गलत का ज्ञान कराएगा, आपकी आर्थिक और मानसिक स्थिति ठीक कर देगा। तो गुरु का यही दायित्व होता है कि शिष्य को अच्छे मार्ग पर ले जाना। अगला प्रश्न है, क्या हमें भंडारे का भोजन, 13वीं का भोजन और ब्रह्मभोज करना चाहिए? तो मित्रों, जो भी साधक होते हैं उनको 13वीं का भोजन और भंडारे का भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि साधना के क्षेत्र में 13वीं भोजन जो होता है वो अपने घर का तो हम कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे घर का नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 13वीं का भोजन एक मृतात्मक भोजन होता है। इसलिए साधकों और जो है साधना करने वाले व्यक्तियों को 13वीं भोजन नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, क्या किसी से फ्री में कुछ लेना चाहिए? तो मित्रों, किसी से कुछ फ्री में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे कर्म बंधन बनता है, और शास्त्रों के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि हम किसी से कुछ उधार लेते हैं या कुछ हम फ्री में करवा लेते हैं तो हमारे ऊपर ऋण चढ़ता है। उस ऋण को चुकाने के लिए पुनर्जन्म लेना होता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हमें किसी से फ्री में कुछ भी ले लेना चाहिए, और उसको कुछ न कुछ उसको मूल्य जरूर चुका देना चाहिए, भले ही वो न्यूनतम मूल्य क्यों ना। अगला प्रश्न है, गुरु दक्षिणा क्यों लेते हैं? तो मित्रों, बहुत सारे लोगों को मेरे पास में मैसेज है, टेक्स्ट मैसेज है, तो उन्होंने बोला कि आप गुरु दक्षिणा क्यों लेते हैं? तो उन्हें वास्तव में पता ही नहीं है कि गुरु हम क्यों बना रहे हैं, गुरु दक्षिणा का क्या अर्थ होता है। तो मित्रों, गुरु दक्षिणा इसलिए होती है, गुरु आपको कुछ सिखाता है, उसके निमित्त आपको गुरु दक्षिणा देनी होती है। ये सनातन धर्म से चला है, और जो है ये शास्त्रों में भी इसका वर्णन जिक्र है। मित्रों, अगला प्रश्न है, जन कल्याण कर रहे हैं तो पैसे क्यों लेते हैं? तो मित्रों, मेरे पास एक लोगों का मैसेज आया, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप बंगला मुखी की सिद्धि मुझे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस प्रकार के भी वाहियात मैसेज आते हैं लोगों के कि जिनको मैं जानता नहीं हूँ, और मैं कोई व्यापार नहीं करता हूँ, ना ही कोई मेरा बिजनेस है। ये एक तरह का जन कल्याण सेवा है। और मित्रों, ऐसा नहीं है कि मैं रुद्राक्ष की माला लेके आता हूँ तो मुझे फ्री मिल जाता है, मुझे भी उसके मूल्य चुकाना होता है। जो भी आपको वेबसाइट पे नज़र आ रहा है वो फ्री में मुझे नहीं मिलता है, मुझे भी मार्केट से लेके आना होता है, और जो है मुझे भी उसका मूल्य चुकाना होता है। आपको मेरी वेबसाइट पे अभिमंत्रित जल दिख रहा होगा, तो अभिमंत्रित जल बनाने के लिए मुझे 37 जड़ी बूटी मूल्य चुका के लेके आनी होती है। उसको उसका अर्घ निकालना पड़ता है, और उसको किसी विशेष मुहूर्त में जागृत करना पड़ता है, उसमें मंत्रों की शक्ति से जागृत करना पड़ता है, जिससे कि किसी भी असाध्य रोग हो गया, डिप्रेशन हो गया, तरह तरह की बीमारियां उससे ठीक हो सकती हैं। तो मित्रों, मुझे भी हर चीज़ का मूल्य चुकाना होता है, तो इसीलिए फ्री में संभव नहीं होता है। आशा करता हूँ आपको हर प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। यदि कुछ कमेंट में कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।